हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि आप सभी दोस्तों अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए आपके चैप्टर फिजिक्स का दूसरा चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन समाप्त होने वाला है इस क्लास में। समझ गए दोस्तों। तो आज के टॉपिक में बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2 क्वेश्चन है, आपको समझना है बहुत ही अच्छा तरीका से। तो आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के थ्रू। समझ गए। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। ज़्यादा बातचीत करने से कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, पिछले क्लास आप सभी दोस्तों में से कोई दोस्तों नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए सक्सेस स्टडी पॉइंट। समझ गए। आपके सामने दूसरा नंबर पेज खुल के आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है और आपको हर एक वीडियो प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा। जो क्लास नहीं किए हैं आप सभी दोस्तों वहां जा कर के यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा सक्सेस स्टडी पॉइंट और आपको वहां से प्लेलिस्ट के रूप में सभी क्लास मिल जाएगा। समझ गए। तो आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, आपका प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर जो दूसरा है आपका फिजिक्स का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसमें ये लास्ट क्लास है। समझ गए। आज ये समाप्त होने वाला है चैप्टर। आप लोग का छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था जो कि आज के क्लास में हम लोग पूरा करेंगे। देखिए, लेंस सूत्र बता था, उसके बाद आवर्धन बचा हुआ था। ये दोनों नहीं बताए थे और आज की क्लास में बताने जा रहे हैं, तो अच्छा समझिए। देखिए, लेंस सूत्र क्या होता है। लेंस के लिए वस्तु दूरी u, वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं, u से। वस्तु दूरी को u से सूचित किया जाता है और प्रतिबिंब दूरी v, प्रतिबिंब दूरी को v से, और फोकस दूरी f के बीच, फोकस दूरी किससे, f से, फोकस दूरी को f से सूचित किया जाता है के बीच संबंध को एक सूत्र से बताया जाता है जिसे लेंस सूत्र कहते हैं। लेंस सूत्र का परिभाषा इस प्रकार आप दे सकते हैं। लेंस के लिए वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के बीच एक क्या बताया जाता है, एक संबंध सूत्र बताया जाता है। समझ गए। दूरी f के बीच एक संबंध सूत्र से बताया जाता है जिसे लेंस सूत्र कहते हैं। समझ गए। और लेंस सूत्र का सूत्र होता है, ये देख लीजिए फॉर्मूला, ये बहुत ही भिविया है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। समझ गए दोस्तों, आपको इसको रट ही जाना है, हर एक वर्ष पूछ देता है आपके ऑब्जेक्टिव में। लेंस सूत्र बराबर होता है 1/v माइनस, यहाँ पे माइनस में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। समझ गए। आपके बिहार बोर्ड के 10th में जो है हर एक वर्ष पूछता है, बिहार बोर्ड क्लास 10th में। समझ गए ना। तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इसको इग्नोर नहीं करना है। समझ गए। तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ ही देता है हर एक वर्ष। अब दूसरा देखिए, आवर्धन क्या है। प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं, एच डैश से। प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से सूचित करते हैं। इसका परिभाषा पहले समझ लीजिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, यानी कि मैग्निफिकेशन। आवर्धन का अंग्रेजी क्या होता है, मैग्निफिकेशन। समझ गए। आप देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है इसको एच डैश से सूचित किया जाता है और वस्तु की ऊंचाई को एच खलिया एच से सूचित किया जाता है, स्मॉल एच से। समझ गए। और आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है, आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। एम से क्यों सूचित किया जाता है, देखिए मैग्निफिकेशन है ना, किसी भी संख्या अगर देखिएगा ना तो पहला ही लेटर आपका, अगर किसी को सूचित करते हैं तो पहला, जैसे इसका आवर्धन का मैग्निफिकेशन होता है, पहले इसका कौन सा है, एम है, इसीलिए इसे एम से सूचित किया जाता है। समझ गए ना। मैग्निफिकेशन एम से सूचित किया जाता है आवर्धन को। एम बराबर होता है, पॉइंट में जो है दोस्तों ये बहुत ही दिया है, आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। और ये एम बराबर होता है, यानी कि आवर्धन बराबर होता है एच डैश बटे एच। एच डैश इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब, यहाँ पे लिख लीजिए अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की। अच्छा सा आप लोग लिखिएगा। समझ गए ना।
प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई आवर्धन बराबर, आवर्धन को m से सूचित किया जाता है और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से और वस्तु की ऊंचाई को किससे, h से, स्मॉल h से। तो समझ गए अभी आप लोग क्या क्या समझे, कहीं दिक्कत नहीं ला गया, यही तो आप लोग को बचा हुआ था इस चैप्टर में और आज के क्लास में हम लोग सीख लिए हैं, समझ गए। तो अगले क्लास में हम ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, आप सभी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िएगा इसी चैनल पे, समझ गए ना। तो अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम के थ्रू, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, समझ गए। तो एक बार और समझ लीजिए नहीं समझे तो देखिए, लेंस सूत्र कहता है लेंस के लिए वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के बीच संबंध को एक सूत्र से बताया जाता है जिसे लेंस सूत्र कहते हैं। लेंस सूत्र बराबर होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, समझ गए। यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ गए। और आवर्धन बराबर होता है, फॉर्मूला इसका प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, और आवर्धन का परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, m बराबर h डैश बटे h, समझ गए। और इसे हिंदी में आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई लिख सकते हैं, समझ में आ गया ना। तो अगले क्लास में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगला क्लास, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के थ्रू ऑब्जेक्टिव जितना पूछा जाता है इस चैप्टर से। और पिछला प्रकाश का अपवर्तन, ये दूसरा चल रहा है, प्रकाश का परावर्तन का भी ऑब्जेक्टिव नहीं बता है, तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों मिला करके ऑब्जेक्टिव कल के क्लास में जानेंगे हम लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है ना। अगर आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आ गया है तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहें। धन्यवाद।